भारत के नए सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने 30 जून 2026 को भारतीय सेना के 31वें सेना प्रमुख के रूप में अपने पद का प्रवर्तन किया। उन्होंने जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लिया और उनके अपने सैन्य जीवन में उपलब्धियों की एक श्रृंखला शामिल है। वह एक सैन्य परिवार से संबंध रखते हैं जिसका नेतृत्व उनके पिता लेफ्टिनेंट जनरल कृष्ण मोहन सेठ ने किया। जनरल सेठ ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और भारतीय सेना के सैन्य अकादमी से गहन सैन्य प्रशिक्षण लिया, जो उनके असाधारण करियर की नींव बनी। जनरल सेठ का सैन्य करियर 20 दिसंबर 1986 को भारतीय सेना की प्रतिष्ठित टैंक रेजिमेंट 2nd लैंसर्स गार्डनर्स हॉर्स में कमीशन के साथ शुरू हुआ। लगभग 40 वर्षों की सेवा के दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियानों तथा रेगिस्तानी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाईं। उनके अनुभव ने उन्हें विभिन्न महत्वपूर्ण सैन्य पदों पर कार्य करने का अवसर प्रदान किया। उन्होंने कमांडिंग ऑफिसर, फर्स्ट हॉर्स और जनरल ऑफिसर कमांडिंग X-1 कोर जैसे महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया, जिससे उनकी रणनीतिक सोच और नेतृत्व कौशल को प्रमाणित किया। जनरल सेठ की विशेष उपलब्धियों में यह उल्लेखनीय है कि वे लगभग 29 वर्षों बाद आर्मर्ड कोर से आने वाले पहले सेना प्रमुख बने हैं। उन्होंने पाकिस्तान सीमा से जुड़ी 2 प्रमुख सैन्य कमानों का नेतृत्व कर भारतीय सेना के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनके योगदान के सिद्धांतों में आत्मनिर्भरता और नवाचार को प्राथमिकता दी गई, जिससे भारतीय सेना की संचालन क्षमता में सुधार हुआ। उनके सम्मान और पुरस्कारों में परम विशिष्ट सेवा पदक, उत्तम युद्ध सेवा पदक और अति विशेष सेवा पदक शामिल हैं। इनके साथ ही उन्हें विभिन्न कमांडरों द्वारा प्रशस्ति पत्र भी प्राप्त हुए हैं, जो उनकी कर्मठता और समर्पण को प्रकट करते हैं। जब जनरल सेठ ने सेना प्रमुख बनने के बाद अपने पिता को सलामी दी और उनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया, तो यह दृश्य पूरे देश में भारतीय संस्कारों का प्रतीक बन गया। जनरल सेठ ने भारतीय सेना के लिए VIJI विजन प्रस्तुत किया है, जो सतर्कता, नवाचार, संयुक्त सैन्य संचालन, आत्मनिर्भरता और सैनिक सर्वोपरि की भावना को दर्शाता है। उनकी रणनीतियों का उद्देश्य भारतीय सेना को तकनीकी रूप से सक्षम और भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करना है। जनरल सेठ ने पूरी दृढ़ता से यह संकेत दिया है कि भारतीय सेना न केवल अपनी पारंपरिक ताकत को बनाए रखेगी, बल्कि आधुनिक तकनीक और रणनीतियों के साथ इसे मजबूत करेगी।